गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स एंड कम्पटीटर्स। आज का ये मेरा वीडियो खासकर भारतीय राजनीतिक चिंतन इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर आधारित है और इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा की गई है। तो क्रमशः हम लोग क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि रमाबाई को समाज सुधारक की कार्यवाही से खुश होकर इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका उत्तर है कि उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म में स्त्री की दुर्दशा पर पंडिता रमाबाई के विचार उनकी किस पुस्तक में सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक में उनके विचार संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक के स्वराज की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है कि स्वराज से आशय है कि देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की स्थिति को प्राप्त करना। स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, यानी वो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक के राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या है? यानी तिलक के राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या था? तो पुनरुत्थानवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन किस धारणा पर केंद्रित था? तो इसका उत्तर है कि स्वराज पर केंद्रित था। नेक्स्ट है कि किसका कथन है कि तिलक के उद्देश्यों किसका कथन है कि तिलक के उद्देश्यों का सार था स्वराज अथवा बम? तो ये एक विदेशी विचारक है, ब्रेंसन ने ऐसा बोला है कि तिलक के जो राजनीतिक चिंतन है उसका सार है या तो स्वराज है अथवा बम है। नेक्स्ट है विवेकानंद के दर्शन का शुद्ध राजनीतिक अंग कौन सा नहीं है? यानी जो विवेकानंद जी का दर्शन है उसमें कौन सी एक चीज़ है जो सम्मिलित नहीं है? तो फिर ये देखना होगा कि आखिरकार जो फिलॉसफी ऑफ विवेकानंद है उसमें कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो ज्ञान योग है, पतंजलि सूत्रों पर भाष्य ये सम्मिलित है और वेदांत दर्शन पर भारत एवं पश्चिम में दिए गए उनके भाषण शामिल हैं। अब सम्मिलित क्या नहीं है? प्रथा एवं परंपरा, इस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद के धर्म का सार क्या है? यानी विवेकानंद के धर्म का सार क्या है? तो यहाँ हम पाएंगे कि शक्ति है, कि उन्होंने सबसे ज़्यादा शक्ति पर फोकस किया और उनके धर्म का जो सार है वो शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने किस तत्व को उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत माना है? यानी विवेकानंद जी ने किस तत्व को उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत माना है? तो उत्तर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को उन्होंने उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत माना है। नेक्स्ट है विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य को का कैसा अधिकार स्वीकार किया है? यानी विवेकानंद जी ने स्वतंत्रता को मनुष्य का कैसा अधिकार स्वीकार किया है? तो उन्होंने इसे प्राकृतिक यानी नेचुरल माना है स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सकारात्मक स्वतंत्रता को किसमें निहित माना है? रविंद्रनाथ टैगोर ने सकारात्मक स्वतंत्रता को किसमें निहित माना है? तो इसका उत्तर है आत्म साक्षात्कार में निहित माना है। नेक्स्ट है कि टैगोर ने राज्य के किस स्वरूप को स्वीकार किया है? टैगोर ने राज्य के
किस स्वरूप को स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर है कृत्रिम, यानी उन्होंने आर्टिफिशियल माना है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि विभिन्न राष्ट्र शक्ति के संगठन हैं? यानी किसका एक कोटेशन है कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं, डिफरेंट नेशंस हैं, दे आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। तो ये कथन टैगोर का है। अगला है, टैगोर के राष्ट्र और समाज के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो राष्ट्र प्राकृतिक उपकरण है, ये रॉन्ग हो जाएगा। खास करके उन्होंने इसको चूँकि आर्टिफिशियल माना है, तो ये जो प्राकृतिक उपकरण है ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम के गांधी ने पूर्ण स्वराज, रामराज, सर्वोदय और पंचायती राज जैसे शब्दों का प्रयोग अपने चिंतन में किया है। तो किसके लिए किया है? तो इसमें जो विकल्प सही है वो ये है कि एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए, यानी एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसे कायम हो, इसके सपोर्ट के लिए उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम यानी पूर्ण स्वराज, रामराज, सर्वोदय और पंचायती राज व्यवस्था का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो जी के गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। अब प्रश्न ये आता है कि गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ हमें याद रखना है कि रानाडे जो है वो गोखले के गुरु थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? तो यहाँ हमें याद रखना है कि न्यास सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या न्यास सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है गांधी जी का। नेक्स्ट है, किस विचार का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया है? तो हमें ये जानना जरूरी है कि गांधी जी ने किनका समर्थन किया है। तो 3 विकल्प इस संदर्भ में हैं कि गांधी जी ने जिनका समर्थन किया है। तो गांधी जी ने अस्तेय का समर्थन किया है, ट्रस्टीशिप का समर्थन किया है, लघु उद्योगों का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीयकरण का समर्थन नहीं किया है। इन विकल्पों में जो एक टर्म है राष्ट्रीयकरण, उसका गांधी जी ने समर्थन नहीं किया है। नेक्स्ट ये है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप का क्या अर्थ है? तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप का अर्थ है कि संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु उसका सामाजिक उपयोग होना चाहिए। यानी संपत्ति का जो व्यक्तिगत है वो स्वामित्व रहे किंतु उसका उपयोग जो है वो सामाजिक रहना चाहिए। नेक्स्ट हम आप देखें कि खास करके जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है इसमें महर्षि अरविंद ने मानवीय इतिहास के प्रयोग में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि उन्होंने खास करके जो है अरविंद घोष ने दैवी न्यायवाद का सिद्धांत दिया है, देवी न्यायवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, अरविंद ने अपने किस सिद्धांत का प्रतिपादन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा के रूप में किया है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रवाद का। नेक्स्ट है कि अरविंद राज्य को मानते हैं। अरविंद राज्य को कैसा मानते हैं? एक भौतिक आवश्यकता मानते हैं। नेक्स्ट है, मानव एकता का आदर्श किसकी पुस्तक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव एकता का आदर्श किसकी पुस्तक है? तो हमें याद रखना है कि यह अरविंदो घोष की पुस्तक है। नेक्स्ट है, सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए
बैकम सत्याग्रह का सहारा किसने लिया? तो उत्तर है पेरियार ने लिया। पेरियार भारतीय चिंतन में एक महत्वपूर्ण नाम है। नेक्स्ट, पेरियार ने किस सामाजिक व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है? तो यहाँ हमें याद रखना है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर, मूर्ति पूजा पर और हिंदू पौराणिक कथाओं पर जो है तीव्र प्रहार किया है। पेरियार के चिंतन में ये बातें महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है, नायकर ने अपने समाज सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में कौन सा अभियान चलाया था? नायकर ने अपने समाज सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1925 में कौन सा अभियान चलाया था? तो ये है आत्मसम्मान आंदोलन उन्होंने चलाया था। नेक्स्ट है, नायकर ने मद्रास में किस भाषा की अनिवार्यता का विरोध किया? तो इसका उत्तर है कि उन्होंने हिंदी का विरोध किया। नेक्स्ट है, इकबाल। इकबाल ने अपने आरंभिक चिंतन में राजनीति के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया था? तो उत्तर रहेगा कि उदार दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल प्रश्न है कि तराना ए हिंद किसके द्वारा रचित है? तो ये मोहम्मद इकबाल की रचना है, तराना ए हिंद। इसी में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आदि गीतों को संकलित किया गया है। नेक्स्ट है, राजनीतिक शक्ति की धर्मतंत्रीय संकल्पना किसने विकसित की थी? तो इसका उत्तर भी है कि मोहम्मद इकबाल ने की थी। इन्होंने बाकायदे धर्म के आधार पर राज अलग होना चाहिए इस चिंतन को आगे बढ़ाया। हालांकि स्टार्टिंग फेज में इनका जो राजनीतिक चिंतन था वो उदारवादी था। पूंजीवाद पर प्रहार करते हुए इकबाल ने क्या विचार दिया था? तो इकबाल ने कहा कि मनुष्य के पास कोई भी जो संपत्ति है वो अल्लाह की अमानत है, इसलिए इसे पब्लिक वेलफेयर में खर्च किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, M.N. राय के चिंतन का आधार क्या है? तो इनके चिंतन का आधार वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, राय के मानववाद का मूल तत्व क्या है? यानी राय का जो मानववाद है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, इसके मूल तत्व क्या हैं? तो पता लगा स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। ये तीन चीज़ें जो है वो राय के मानववाद के मूल तत्व हैं। राय वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण किसे मानते थे? तो राजनीतिक राष्ट्रवाद को मानते थे। यानी राय वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण जो है वो राष्ट्रवाद को मानते थे। राय आज के लोकतंत्र का सर्वप्रमुख दोषी किसे मानते हैं? तो उत्तर है राजनीतिक दल को दोषी मानते हैं। नेक्स्ट है, हिंदुत्व की धारणा किसके चिंतन का मुख्य विषय थी? यानी हिंदुत्व की धारणा किसके चिंतन का प्रमुख विषय थी? तो इसका उत्तर है कि सावरकर, वीर सावरकर के चिंतन का प्रमुख विषय थी हिंदुत्व की विचारधारा। नेक्स्ट है कि अंबेडकर ने अछूतों को विशेष ध्यान में रखते हुए उन्हें यह शिक्षा दी कि वे साफ सुथरे रहें और शिक्षित हों। यानी शिक्षित हों, संघर्ष करें और संगठित रहें। ये उनके चिंतन के तीन मूल आधार हैं। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने संसदीय प्रणाली का कौन सा गुण नहीं बताया है? तो यहाँ आप देखें, पहले ये देखें कि कौन से गुण बताए हैं। तो इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता है, उन्होंने ये बोला। इसमें एक व्यक्ति की सत्ता नहीं होती है। उन्होंने बोला कि निर्वाचन प्रतिनिधियों में जनता का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। लेकिन जो नहीं बोला है वो ये है कि इसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता है। तो भाई लोकतंत्र में तो प्रमुख विश्वास होता है। नेक्स्ट है, नेहरू जी के राष्ट्रवाद का मूल मंत्र क्या है? तो सांस्कृतिक बहुलवाद, यानी कल्चरल प्लूरिज्म। वो चाहते थे कि सभी कल्चर सम्मिलित रूप में विकसित हों, विभिन्नता में एकता उनके चिंतन का मुख्य आधार था। नेहरू जी
अंतिम लक्ष्य किसे मानते हैं? तो अंतिम लक्ष्य के रूप में वो एक विश्व की संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है विश्व इतिहास की एक झलक, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है कि ये नेहरू की रचना है। समाजवादी नीति के विविध पक्ष, समाजवादी नीति के विविध पक्ष किसकी पुस्तक है? तो इसका उत्तर है राम मनोहर लोहिया की रचना है। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति के किस आधार पर विशेष बल दिया है? तो याद रखेंगे इसका आंसर है कि उन्होंने आर्थिक आधार पर विशेष बल दिया है। जयप्रकाश किस समाजवाद के पक्षधर थे? यानी जयप्रकाश नारायण किस तरह का सोशलिज्म चाहते थे? तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के संबंध में कौन सा विचार नहीं दिया है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने भारत में राष्ट्रवाद का आधार किसे स्वीकार किया है? तो समाजवाद को। राष्ट्रवाद का आधार उन्होंने समाजवाद को स्वीकार किया है। तो आज हम सब ने इतने प्रश्नों का अभ्यास किया। आप सभी लोग इन प्रश्नों की तैयारी करें और ये प्रश्न समान रूप से बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, यूजीसी नेट आदि कंपटीशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनें, साथ ही साथ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को आगामी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।